जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें और सदा आपके ऊपर अपनी अनुकंपा वर्षाए रखें। आज का वीडियो है कि बहुत से लोग अभी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम बहुत बार मेहंदीपुर बालाजी चले गए लेकिन हमारा संकट नहीं कट रहा है। हमने बाबा के दर्शन कर लिए, अर्जी लगा ली, तब भी हमारा संकट क्यों नहीं कट रहा है। इसी के विषय के ऊपर एक छोटी सी जानकारी दूंगा। आज हमारे मन में प्रेरणा जागी कि भाई बालाजी जाने के बाद लोग क्या गलतियां करते हैं, तो आज उसके विषय में वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका संकट क्यों नहीं कट रहा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमने वो बात आपके लिए हित से बोली या वो बात गलत थी। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग मेहंदीपुर बालाजी संकट कटवाने जाते हैं वो सबसे पहले तो मन में एक ध्येय लेकर जाते हैं कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जो है अपने प्रेत बाधा, अपने रोग इत्यादि को कटवाने जाना है। ये सबसे पहली गलती है, क्योंकि वो धाम जो है बालाजी महाराज वहां पर जो स्थापित है वो आपके केवल संकट काटने के लिए नहीं है। वो भवबंधन से पार करने वाले हनुमान जी महाराज, भक्ति प्रदान करने वाले, सारे दुखों को दूर करने वाले, संकट ही नहीं समस्त प्रकार के रोगों से, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो दैविक हो, किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी में भैरव जी प्रेतराज जी के साथ प्रकट हुए हैं। उनका कार्य क्या है? भक्ति देना, आपको सतमार्ग दिखाना, आपको आगे की तरफ ले जाना और आपके संकटों का निवारण तो एक क्षण मात्र है उनके लिए। उनके संकल्प मात्र से आपके संकट कट सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कटते? क्योंकि हम जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहां पर जाकर हम पंडितों को ढूंढते हैं, गद्दीधारियों को ढूंढते हैं। हाँ, अच्छी बात है, उनका सानिध्य होना चाहिए, पंडितों से सलाह लेनी चाहिए, सानिध्य जो गद्दीधारी है उनसे सलाह लेनी चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से उन्हीं पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो संकटधारी है पूर्ण रूप से पंडितों पे, गद्दीधारियों पे डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमने देखा है बहुत से लोग पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाते हैं कि गुरुजी आप ही करोगे, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हमारा कार्य है सिर्फ मार्गदर्शन करना। गुरु का कार्य होता है केवल मार्ग दिखाना। चलने का कार्य आप लोगों का होता है, आप उस मार्ग पर चलोगे। जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ अब की बार, तो वहां किसी गुरुजी को मत ढूंढना, किसी पंडित को मत ढूंढना, केवल वहां जाकर ढूंढना श्री बालाजी महाराज को, भैरव बाबा को और प्रेतराज को। उनके पास जाइए, उनको जाकर के पूर्ण समर्पण भाव से कहिए कि हे श्री हनुमान जी महाराज, हे भैरव बाबा, हे प्रेतराज सरकार, हम अपनी व्याधा, अपनी समस्या, अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करने आए हैं। आज से हमारे आप रक्षक हो और हम आपके सेवादार, हम आपके भक्त हैं, आपके चरणों के दास हैं। हमने अपना संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित किया है और आप ही के श्री चरणों की सेवा में अब हमको जीवन भर रहना है। आपके नियमों का अनुसरण करना है, आपके नियमों का पालन करना है। हे हनुमान जी महाराज, एक गुरु की भांति, एक पिता की भांति, एक भाई की भांति, एक मित्र की भांति आप हमारी रक्षा कीजिए। आप परमेश्वर हैं, समस्त जगत का, संसार का उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, हे संकट मोचन श्री बालाजी महाराज, मेरे भी संकटों का निदान करो। मैं समस्त जगह से हार कर अब आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये बोल करके आप बाबा को अर्जी लगाकर तो देखो। आपका संकट ना कटे तो कहना, आपकी समस्या ना कटे तो कहना, लेकिन आप क्या करते हो? आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, वहां जाकर के सबसे पहले पंडितों को ढूंढते हो, फिर नियम पूछते फिरते हो कि भाई वहां का नियम क्या है। नियम सिंपल है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है, जाके दरखास्त लगानी है, जाने की वापसी की दरखास्त लगानी है, बाकी अर्जी लगानी है। अर्जी आप अपनी श्रद्धा भाव और समर्पण भाव के साथ लगाइए। अर्जी का मतलब होता है अपना समर्पण श्री हनुमान जी महाराज को, भैरव बाबा को, प्रेतराज जी को समर्पित करना। बोल के तो देखो, नाक रगड़ के तो देखो, उनके दरबार में आंसू गिराकर के तो देखो, मन से, व्यथा से, अपने मन से अपनी बातें बोल के तो देखो। जैसे अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से अपना दुख बताते हो, वैसा उन्हें अपना समझ करके दुख बता के तो देखो। वो तो सगे संबंधी या रिश्तेदार या समाज वाले तो आपकी मजाक बनाएंगे आपकी समस्याओं का, लेकिन हनुमान जी महाराज आपकी समस्याओं का मूल ही खत्म कर देंगे, उस जड़ को खत्म कर देंगे जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है। आप केवल समस्या लेके जा रहे हो, वो तो उस मूल को, उस जड़ को खत्म करने के लिए सामर्थ्यमान है जहां से समस्या उत्पन्न होती है। आप उनका संकीर्तन करके तो देखो, राम नाम का उच्चारण करके तो देखो, प्रेतराज जी के दरबार में जाकर नाक रगड़ के तो देखो, उनसे बोलो कि हे प्रेतराज सरकार, मैंने आपकी शरण ली है, पूर्ण समर्पण भाव से मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे संकटों का, मेरी व्याधाओं का, मेरे रोगों का नाश तो करो। करेंगे, 100% करेंगे। अब की बार जाना और जाकर अब की बार समर्पण भाव के साथ बस इतना करना, घर आना, प्याज लहसुन का त्याग करके पूर्ण समर्पण भाव से श्री हनुमान चालीसा का केवल सुमरन कर लेना, सीताराम का जाप कर लेना। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपका संकट
श्री हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज स्वयं काटेंगे और आपको पता भी चलेगा कि वो शक्ति आपके पास आई है, आपका संकट काटने, आपको अनुभव भी होगा। हाँ, गुरु सानिध्य का जरूरी होता है कि गुरु के सानिध्य के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो जो गद्दीदारी है उनको केवल गुरु मात्र रखिए, उनकी जो उन्होंने आपको मंत्र दिया है, जो विधि बताई है, उस विधि पर चलिए, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, लेकिन पूर्ण समर्पण भाव के साथ। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा मेहंदीपुर बालाजी जाके हम क्या गलतियां करते हैं, क्यों हमारे संकट नहीं कटते। अब की बार जो हमने बताया उस विधि के साथ जाकर के कार्य करिए और आपके संकट श्री बालाजी महाराज अवश्य काटेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।